हेलो फ्रेंड्स, सितंबर 25 एग्ज़ाम का एमटीपी सीरीज़ 1 फुल डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और इसमें कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों और प्रोबेबिलिटी उसका हाई है एग्ज़ाम पे आने का। तो फर्स्ट आपको पता ही है क्वेश्चन नंबर 1 हमेशा कंपलसरी होता है, कभी भी गलती मत कीजिएगा। 20 मार्क्स का एंड आंसर एनी 4 फ्रॉम रिमेनिंग 5, यानी आपको टोटल 5 क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन 1 तो कंपलसरी है और बाकी के 5 में एनी 4, तो बाकी के 5 में एनी 4 का सिलेक्शन थोड़ा ढंग से कीजिएगा आप लोग। नाउ लेट्स स्टार्ट। स्टेट विथ रीजंस वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे जितने भी ट्रू फॉल्स 6 क्वेश्चंस है सबका मैं डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूँ। और एक बात ध्यान रखिएगा, ट्रू फॉल्स के साथ रीजंस भी लिखना जरूरी है। अगर ट्रू ही है तब तो क्वेश्चन पेपर को कॉपी कर दीजिए, चल जाएगा, और फॉल्स है तो आपको सही रीजन भी लिखना पड़ेगा। सो चलिए फर्स्ट देखते हैं। ट्रेड डिस्काउंट इज रिडक्शन ग्रांटेड बाय सप्लायर फ्रॉम लिस्ट प्राइस ऑफ गुड सर्विसेज ऑन बिजनेस कंसिडरेशन फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट। नो बेटा, प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए जो डिस्काउंट होता है वो कैश डिस्काउंट होता है। ट्रेड डिस्काउंट जस्ट जनरली अलाउड किया जाता है कि बल्क क्वांटिटी में खरीद रहे हो वगैरह वगैरह। सो ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट। तो ये आंसर इन्होंने जो क्वेश्चंस का लॉजिक दिया है ये फॉल्स है। और ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट के बारे में एक बात जरूर से ध्यान पे रखिएगा, ट्रेड डिस्काउंट का कोई एंट्री नहीं होता है, नो एंट्री। ट्रेड डिस्काउंट का बुक्स में कोई एंट्री नहीं रहता है, वो बिल में एडजस्ट हो जाता है। बिल से ही ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके जो वैल्यू बनता है उसी का एंट्री करते। बट कैश डिस्काउंट का एंट्री होता है दोस्तों। सो ये देखिएगा फॉल्स। ट्रेड डिस्काउंट इज रिडक्शन ग्रांटेड बाय सप्लायर फ्रॉम लिस्ट प्राइस ऑन बिजनेस कंसिडरेशन अदर देन फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट। प्रॉम्प्ट पेमेंट को छोड़ के और कोई भी रीजन से डिस्काउंट दे दिया, लाइक बल्क क्वांटिटी में खरीदा, तो उसे कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। नेक्स्ट, Messrs XYZ company runs a cafe. They renovated some of old cabins. Because of renovation, some space made free and number of cabins increased 15 to 18. आपके कैपेसिटी इंक्रीज हो गए। टोटल एक्सपेंसेस 45,000 ट्रीटेड एज रेवेन्यू। बेटा ये भी गलत है। आपको कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर याद होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जिससे फ्यूचर में लॉन्ग पीरियड तक बेनिफिट मिलेगा। और डेफिनेटली आपके कैफ़े में कैपेसिटी 15 से 18 हो गया, सो कस्टमर ज़्यादा रहेंगे तो कमाई भी आपका लॉन्ग पीरियड के लिए होते रहेगा। तो ये फॉल्स हो गया। आइए देखते हैं, इंस्टीट्यूट ने फॉल्स लिखा। रेनोवेशन ऑफ कैबिन्स इंक्रीज नंबर ऑफ कैबिन्स, दिस इज effect of future revenue generating capability, thus it is capital expenditure in nature। आपको फॉल्स लिखकर ये भी नहीं लिख देना है कि वो रेवेन्यू नहीं है, आपको लिखना है कैपिटल और बता देना है कि इससे फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो गया, सो कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज फॉलोड टू हैव यूनिफॉर्म चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर्स टुगेदर। यस, ये ट्रू है, बहुत बार आपको बताया गया है। और मैंने जो एक वन शॉट रिवीजन शूट किया है डेप्रिसिएशन का, वहाँ भी डिस्कस किया है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूनिफॉर्म चार्ज देता है इन कंसिडरिंग डेप्रिसिएशन रिपेयर मेंटेनेंस। क्योंकि दोस्तों WDB मेथड पे इनिशियल पीरियड पे डेप्रिसिएशन ज़्यादा होता है और जैसे जैसे एसेट्स पुराना होते जाता है डेप्रिसिएशन कम। बट रिपेयर तो रिवर्स पे चलता है, जब मशीन नया है तो डेप्रिसिएशन ज़्यादा लगेगा बट रिपेयर कम लगेगा। एंड ग्रेजुअली जैसे जैसे मशीन पुराना होते जाता है डेप्रिसिएशन कमते जाएगा, रिपेयर बढ़ते जाएगा। सो ऐसा हो गया ना बेटा, शुरू में डेप्रिसिएशन ज़्यादा रिपेयर कम,
ग्रेजुअली डेप्रिसिएशन कम, रिपेयर ज़्यादा। तो ये यूनिफॉर्म चार्ज देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो लगेगा एसएलएम। तो एसएलएम में डेप्रिसिएशन इक्वल होता है बट रिपेयर तो हमेशा बढ़ते जाता है, तो एसएलएम इक्वल चार्ज नहीं देता है। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। ट्रू, अर्ली पीरियड पे रिपेयर लो एंड लेटर पीरियड पे ओल्ड होते जाएगा, रिपेयर इंक्रीजेस। और WDV मेथड पे अर्ली पीरियड पे डेप्रिसिएशन हाई एंड लेटर पीरियड पे रिड्यूसेस। इन दिस वे डेप्रिसिएशन, रिपेयर, मेंटेनेंस बिकम मोर और लेस यूनिफॉर्म थ्रू आउट यूजफुल लाइफ। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इन केस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ड्रॉअर एंड पेई may not be same person, but in case of promissory note, maker and payee may be same person. बेटा बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो क्रेडिटर ड्रॉ करता है, जो आपसे पैसा पाएगा वो ड्रॉ करता है अपने कस्टमर्स पे, और क्रेडिटर के पास बिल रहेगा तो पैसा भी उसे मिल जाएगा। पेई कहते हैं, जो पैसा देता है उसे कहते हैं पेयर। तो यहाँ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉअर भी क्रेडिटर होता है एंड पेई भी। अगर बिल्स क्रेडिटर ने अपने पास ही रखा है, सपोज ए ने बिल ड्रॉ किया आप पे और ए बिल अपने पास रखा है, तो ड्रॉअर भी ए हो गया और पैसा भी ए को मिलेगा। तो ड्रॉअर एंड पेई मे नॉट बी सेम, ये गलत है। ड्रॉअर एंड पेई सेम होगा। तो ये, बट इन केस ऑफ प्रॉमिसरी नोट, बेटा प्रॉमिसरी नोट तो आप जिससे पैसा पाते हैं वो प्रिपेयर करके आपको देता है, उसे मेकर कहते हैं। एंड पेई में बी सेम, ये गलत है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे ड्रॉअर और पेई सेम हो सकता है। ए बिल ड्रॉ किया, ए को पैसा मिल सकता है, डिस्काउंट एंडोर्स कर दिया तो किसी और को मिलेंगे। बट प्रॉमिसरी नोट पे बी से आप पैसा पाएंगे, बी ड्रॉ करेगा और पेई, पेई तो आपको ए को मिलेगा, मे बी सेम, ये फॉल्स है। सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे ड्रॉअर पेई मे बी सेम, बट प्रॉमिसरी नोट पे मेकर एंड पेई सेम नहीं होता है। ड्रॉअर एंड पेई मे बी सेम इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ए बिल ड्रॉ किया ड्रॉअर, ए को पैसा मिला पेई, बट प्रॉमिसरी नोट पे बी प्रॉमिस करेगा, पैसा ए को मिलेगा, कैनॉट बी सेम पर्सन। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। एक अच्छा क्वेश्चन आसान, बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप कम्स टू ए ऑन डेथ ऑफ पार्टनर, ये तो गलत है। बाकी का कंटिन्यूइंग पार्टनर में स्टार्ट, कंटिन्यू बिजनेस आप तो डेथ का सम भी किए, आपको तो पता ही है। सिंस कंपनी हैज एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंस ऑफ इट्स मेंबर्स, तो मेंबर्स और कंपनी से कोई मतलब नहीं है। इट कंटिन्यूज टू एग्जिस्टेंस डिस्पाइट ऑफ डेथ इंसॉल्वेंसी, ट्रू। तो इसके मेंबर, शेयर होल्डर जिए मरे उससे कोई मतलब नहीं, कंपनी तो चलते रहेगा। सो बेटा ये आपके ट्रू फॉल्स थे, जिसमें क्वेश्चन 3 एंड 4 थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से। नेक्स्ट है, व्हाट सर्विसेज कैन चार्टर्ड अकाउंटेंट डू टू सोसाइटी। चार्टर्ड अकाउंटेंट तो अनेकों काम करता है, आपका टैक्सेशन का काम, आपका ऑडिट का काम, इंटरनल ऑडिट का काम, फाइनेंशियल कंसल्टेंट भी बनता है, बहुत सारा काम, बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करवा सकता है आपसे, सिखा सकता है आपको। सो वेरियस वर्क, तो आप ध्यान देना, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, स्टैट्यूटरी ऑडिट, आपको लगता है कि आपकी कंपनी में कुछ घपला उपला हो रहा है तो इंटरनल ऑडिट भी करवा सकते हैं, टैक्सेशन का काम करता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कंसल्टेंसी, फाइनेंशियल एडवाइस, और भी शेयर रजिस्ट्रेशन, कंपनी फॉर्मेशन, ये तो आपको जानना ही है क्योंकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हो। और ये देखोगे तो आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, बिकॉज आपको लगेगा वाह इतना स्कोप है, अच्छा से पढ़ाई करो। नेक्स्ट, अ मशीन कॉस्टिंग 60 lakhs, बेटा मैंने ये डेप्रिसिएशन वाला टॉपिक पे डिस्कस कर दिया, तो आप लोग जरूर से रेक्टिफिकेशन, BRS, डेप्रिसिएशन, NPO का वन शॉट्स जरूर से देख लीजिएगा, वहाँ पे कवर कर दिया। बेटा ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है,
इसको भी हमने कवर कर दिया। बहुत अच्छा से देखिएगा बेटा, ये बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट है, इसको भी हमने कवर कर लिया, ज़रूर ज़रूर से देखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 तो आपके लिए गिफ्ट होता है, जिसमें बीआरएस रेक्टिफिकेशन 20 मार्क्स का इतने छोटे से होते हैं। सो आप ज़रूर ज़रूर से बीआरएस रेक्टिफिकेशन अच्छा से पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, ये सिंगल एंट्री का क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा से देखिएगा। और आपने बहुत ही सिंगल एंट्री का क्वेश्चन प्रैक्टिस किया होगा, एटलीस्ट आरटीपी एमटीपी में इंस्टीट्यूट ने सिंगल एंट्री के जो क्वेश्चंस दिए, जरूर जरूर से प्रैक्टिस करना यारो, जरूर जरूर से। सूरजमल इंटरप्राइज मेंटेन्स देयर बुक्स अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। 31 मार्च को बैलेंस शीट, ये ओपनिंग बैलेंस शीट का काम आएगा, क्योंकि 31 मार्च 25 का ट्रांजेक्शन्स दिया है और एडजस्टमेंट्स बहुत कम ही दिया है। जीपी रेट, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो यारों आप लोग ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट बना लीजिएगा। और इस सब में आप लोगों को कैश बुक नहीं बनाना है, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। डेटर्स क्रेडिटर्स का लेजर बना लेंगे। और पेपर सेटर तो ओपनिंग कैपिटल भी दे दिया, सो ये कैपिटल है तो ये बैलेंस शीट पे आ जाएगा। ये ट्रेड क्रेडिटर्स है तो आप क्रेडिटर्स का लेजर बनाओगे तो बाई बैलेंस बीडी। ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है तो ये एक्सपेंसेस पेड से माइनस हो जाएगा। फर्नीचर फिक्चर एसेट है, ओपनिंग बैलेंस शीट में है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट पे भी आएगा। और एक बात ध्यान रखना, सिंगल एंट्री पढ़ने से पहले आप लोग फाइनल अकाउंट पढ़ना, फाइनल अकाउंट के बाद एनपीओ कर लेना, उसके बाद सिंगल एंट्री पढ़ना, बहुत ही आसान लगेगा। या फाइनल अकाउंट सिंगल एंट्री फिर एनपीओ कर लेना, फाइनल अकाउंट के बाद ये एनपीओ सिंगल एंट्री पढ़ेंगे ना तो आपका बहुत क्विकली फास्ट वे पे हो जाएगा। स्टॉक बेटा, ये ओपनिंग स्टॉक है, ट्रेडिंग पे डालेंगे। डेटर्स का लेजर पे ओपनिंग डालेंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस, ये लास्ट ईयर पे कर दिया, इस साल का है, पीएल में प्लस कर देंगे। एंड कैश एंड बैंक, ये तो कैश बुक अगर बनाना होता तो डालते, लास्ट ईयर का कैश बैंक इस साल के क्लोज पे नहीं आएगा। कैश शेयर्स दे दिया दोस्तों, कैश शेयर्स को आप ट्रेडिंग अकाउंट पे डाल देंगे। रिसीव फ्रॉम डेटर्स दे दिया तो बेटा बैंक टू डेटर्स, डेटर्स के लेजर पे बाई बैंक लिख देंगे। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स टू बैंक, क्रेडिटर्स के लेजर पे टू बैंक लिख देंगे। सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड, एक्सपेंसेस टू बैंक, एक्सपेंसेस का अगर लेजर बनाएंगे टू बैंक लिख देंगे, अदरवाइज पीएल में एक्सपेंसेस लिखेंगे। ड्राइंग्स का एंट्री बेटा ड्राइंग्स टू बैंक और कैपिटल से माइनस कर देंगे। क्लोजिंग कैश एंड बैंक दे दिया, सो क्लोजिंग कैश एंड बैंक आप बैलेंस शीट में एसेट में लिखेंगे। वाह, छोटा सा था, जरूर से पढ़ के जाना है। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर एंड रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर, तो डिस्काउंट अलाउड का एंट्री लगाएंगे। डिस्काउंट टू डेटर, डिस्काउंट तो पीएल में चला जाएगा और डेटर्स पे हर एक ट्रांजेक्शन्स का एंट्री लगाना दोस्तों। एंड डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स टू डिस्काउंट रिसीव, क्रेडिटर्स के लेजर में तो जाएगा ही जाएगा और डिस्काउंट रिसीव पीएल में इनकम में दिखा देना दोस्तों। एनुअल फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 9,000 पेड एवरी ईयर ऑन 1 अगस्त। बेटा ऐसा क्वेश्चन आपने बहुत किया था, कभी भी एनुअल बोल देता है ना, तो एनुअल तो एक साल का खर्चा, आप पीएल में 9,000 डाल ही देना। पीएल अकाउंट पे एक्रूअल बेसिस पे आता है, 9,000 डाल देना और एक साल का 9,000 पे किए। 1 अगस्त को पे किए, तो बेटा 1 अगस्त से लेकर 31 जुलाई नेक्स्ट ईयर तक का पे कर दिए। 1 अगस्त को एनुअल प्रीमियम भरेंगे तो 31 जुलाई नेक्स्ट ईयर तक चलेगा, तो 7 मंथ्स का तो एडवांस आपका अकाउंटिंग ईयर क्या मार्च, तो मार्च है
आपका अकाउंटिंग ईयर मार्च में होता है, तो अप्रैल मई जून जुलाई, अप्रैल मई जून जुलाई 4 मंथ्स का तो एडवांस हो जाएगा दोस्तों। सो 9000 इंटू 4/12, 9000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 4, सो 3000 प्रीपेड हो जाएगा, प्रीपेड, प्रीपेड, क्लोजिंग प्रीपेड। सो आपको ये आइटम पीएल में किस तरह से दिखाना है, देखो दो तरीका से दिखा सकते हो। टू इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टली भी 9000 दिखा दो, क्योंकि अपन को प्रीपेड आउटस्टैंडिंग से क्या मतलब बाबू, अपने को तो 1 साल का प्रीमियम से मतलब है, 1 साल का बता दिया। या ऐसे कर दो, टू इंश्योरेंस पेड 9000 लेस क्लोजिंग प्रीपेड 3000, एड ओपनिंग प्रीपेड भी कहीं दिखा था भाइयों 3000, तो बात एक ही आएगा दोस्तों। तो ये शॉर्टकट ध्यान रखना, कभी भी एनुअल, क्वार्टर, मंथली बोल दिया, मंथली बोल दिया तो इंटू 12 करके पूरा डाल दो, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड चाहे डैश में, क्वार्टरली बोल दिया तो इंटू 4 करके पूरा डाल दो, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड देख लेंगे बैलेंस शीट में, तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट बन जाएगा 3000। फर्नीचर फिक्चर सब्जेक्ट टू 15% डिमिनिशिंग बैलेंस, ये तो बड़ा आसान था, फर्नीचर फिक्चर पे 15% डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर फिक्चर पीएल पे और एसेट से माइनस। सुनने के बाद जरूर से आप कॉपी में क्वेश्चन कर लेना। एंड क्लोजिंग, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, दो जगह आएगा दोस्तों, पेंसिल से लिख भी लेना, ट्रेडिंग और बैलेंस शीट। डेटर्स भी दो जगह आएगा, लेजर पे और बैलेंस शीट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी दो जगह आएगा, एक तो पीएल में प्लस करेंगे और लाइबिलिटीज। जीपी रेट दे दिया 10%, जीपी रेट दे दिया 10%, सेल्स पता चल जाएगा, उस पर 10% जीपी मार देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा तो फिर परचेज दिख जाएगा। सो बहुत आसान सा क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने सेट किया है दोस्तों। पहले अपने चलते हैं लेजर पे, क्रेडिटर्स का लेजर, क्रेडिटर नहीं पहले डेटर्स। ओके, क्रेडिटर्स का लेजर पे बाई बैलेंस बीडी दिया हुआ था, बैंक अकाउंट दिया हुआ था, डिस्काउंट दिया था। अब देखते हैं परचेज और बैलेंसिंग फिगर है, परचेज दिया हुआ था क्या, चेक करते हैं। पेमेंट दिया है, परचेज दिया हुआ नहीं था, डेटर्स यस, ट्रेडिंग अकाउंट पे कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ग्रॉस प्रॉफिट दिया, तो परचेज बैलेंसिंग फिगर मिल गया, परचेज बैलेंसिंग फिगर। और फिर हम लोग क्रेडिटर पे ये डाल दिए, तो क्लोजिंग बैलेंस बैलेंसिंग फिगर आ गया क्रेडिटर्स का। ओके, डेटर्स का दिया है। सो इस तरह से आपको ट्रेडिंग से परचेज का फिगर मिल गया। अब हम लोग क्रेडिटर भी हो गया, डेटर्स अकाउंट पे चलते हैं, डेटर्स पे, डेटर्स का टू बैलेंस बीडी क्लोजिंग डेटर्स दिया था, डिस्काउंट दिया था, तो सेल्स आ गया बैलेंसिंग फिगर। ये बैलेंसिंग फिगर नहीं, 3,43,000 तो पेपर सेटर ने दिया ही था, कहाँ दिया था दोस्तों, ये देखिए इंस्टीट्यूट भी आपको कंफ्यूज करने के लिए बैलेंसिंग फिगर लिख दिया। सो डेटर्स बैलेंसिंग फिगर आ गया। एक्सपेंसेस तो बेटा डायरेक्टली कर सकते हो, पेड तो पता ही था, एक्सपेंसेस का लेजर बनाने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक्सपेंसेस पेड था 9,31,050, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस कर देंगे, और नीचे क्या बताया दोस्तों,
क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग दिया है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस कर देंगे और ये आपका एक्सपेंसेस मिल गया, फर्नीचर फिक्चर वगैरह, और तो कुछ है नहीं, प्रीपेड वगैरह कुछ भी नहीं है। तो एक्सपेंसेस अकाउंट बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों आपको। एक्सपेंसेस अकाउंट, प्रीपेड इंश्योरेंस इन्होंने इसी पे डाल दिया, तो इंश्योरेंस का आपने अलग से ही कर लेंगे, ये एक्सपेंसेस बनाने का ज़रूरत ही नहीं है। पेड दिया है बेटा, और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस, और ये प्रीपेड अपने अलग से ही कर लेंगे। तो ये दो अलग अलग करके काम कर देंगे ना यार, एक साथ क्यों करेंगे। तो ओवरऑल आसान क्वेश्चन था, पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट है इसके साथ भी, पेलोर इज अ पार्टनरशिप फॉर्म XYZ 325 PSR, बैलेंस शीट दिया है XYZ, लोन बैंक ओवरड्राफ्ट पेबल वगैरह वगैरह वगैरह। इट इज म्यूचुअली एग्रीड Y विल रिटायर एंड इज प्लेस P विल एडमिटेड 1 जुलाई। तो ये क्वेश्चन आप लोग रिटायरमेंट प्लस एडमिशन का है, ये अलग से आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है, आप लोग जरूर से कर लिया होगा इन क्लास। तो इस सम्स को देखकर आप अपना समय वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इसको आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है रिटायरमेंट प्लस एडमिशन। आप इंडिया के सारा बच्चा पढ़ा होगा, बिकॉज स्टडी मैट पे भी क्वेश्चन है इस पे। तो ये सेम क्वेश्चन है बेटा, सेम क्वेश्चन, एकदम ध्यान देना है आपको, स्टडी मेट वाला ही क्वेश्चन पढ़ लेना है। गुडविल सेम, PM 95%, 80%, इन्वेस्टमेंट सेम, ट्रेड रिसीवेबल कंसीडर टू बी गुड ओनली 85% ऑफ बैलेंस शीट एंड बैलेंस आर कंसीडर बैड डेट। ये थोड़ा अच्छा सा दिया है, तो नो प्रॉब्लम ना, इसका 85% ही ठीक है, 50% रिवैल्यूएशन के थ्रू लॉस दिखा दीजिएगा। एंड द अमाउंट ड्यू टू इस लोन एकदम आपका किया हुआ, ये सब अलग से प्रैक्टिस करने का कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट है आरब नीरव भरत इन पार्टनरशिप, देयर बैलेंस शीट 31 मार्च को डिसॉल्व, क्रेडिटर्स लोन कैपिटल प्लांट एंड मशीनरी प्रेमाइसेस स्टॉक डेटर्स एग्रीड टू रीपे अमाउंट ड्यू टू पार्टनर्स एज एंड वेल रियलाइज। सो अप्रैल 15 को, May 1 को, May 31 प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम लॉस मेथड। बेटा मैक्सिमम लॉस मेथड का आपने क्लास में जो सम किया था वही उसका डुप्लीकेट है, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा आपको अलग से पढ़ने का जरूरत नहीं है। आपको पता ही है जो पैसा आएगा पहले लोन को पेमेंट करेंगे, लोन के पेमेंट करने के बाद पार्टनर्स को पेमेंट करते समय मैक्सिमम लॉस कैलकुलेट करते और लॉस को PSR में डिवाइड करके कैपिटल से माइनस करते और जो बैलेंस बचा वो पे कर देते। किसी का नेगेटिव बैलेंस आया तो सॉल्वेंट पार्टनर उसे बियर करेगा, कौन सा रेशियो में, कैपिटल फिक्स्ड है, करंट अकाउंट दिया है तो फिक्स कैपिटल रेशियो पे, कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, करंट अकाउंट नहीं है तो एडजस्टेड कैपिटल रेशियो पे। ये बहुत अच्छा सम है, इसके लिए अलग से पढ़ने का जरूरत नहीं है, आपका कवर किया हुआ सम्स है, तो इसमें कोई तकलीफ का बात नहीं है। तो बेटा ये तो सिंपल ही था पार्टनरशिप का, और ये भी सिंपल है, आप पहले क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे, फिर लोन पार्टनर्स के लिए मैक्सिमम लॉस देखेंगे। सो यहाँ पे देखिए बैलेंस बचा 3,18,000 और पार्टनर्स को देना है 3,42,000, तो लॉस हो गया, दैट लॉस इस लॉस को 3,42,000 लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सबका। इसमें एक पार्टनर का नेगेटिव बैलेंस आ गया तो उसका नेगेटिव दोनों भाई बियर कर लेगा और इतना पे कर लेंगे, फिर पैसा आएगा। ऐसा सम आपने किया होगा, तो MTP पढ़ना जरूरी है, बट ये क्वेश्चन और इसके पहले रिटायरमेंट प्लस एडमिशन कर लिए होंगे तो अलग से समय वेस्ट नहीं करना है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, ये है एक NPO का सम जिसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट दिया है और स्टडी मेट का सम है, इसको भी आपने बहुत अच्छा से किया होगा, बट स्टडी मेट में के वो सम पे जाके जरूर से लिख दीजिएगा MTP सितंबर, ये भी इम्पॉर्टेंट पे है, बट इसको आज डिस्कस करना मैं जरूरी नहीं समझता, बिकॉज आप लोग इसको इस सम्स को कर चुके हैं। नेक्स्ट है
एक ट्रायल बैलेंस इनएक्सपीरियंस पर्सन्स का बनाकर दिया गया है, करेक्ट ट्रायल बैलेंस एंड सस्पेंस में डाल दो। ये छोटा क्वेश्चन है, ये सब कोई तो कर ही लेता है। ये तो क्रेडिट होगा, कैश क्रेडिट अकाउंट, ये भी क्रेडिट होगा, कैपिटल सही है, ट्रेड पेबल सही है, ड्यू फ्रॉम कस्टमर सही है, डिस्काउंट रिसीव गलत है, डिस्काउंट अलाउड गलत है, ड्राइंग सही है, फर्नीचर कैरिज इनवर्ड गलत है, सही करना है, कैरिज आउटवर्ड सही, परचेज सही, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड तो सेल्स रिटर्न, सेल्स क्रेडिट होता है, ये डेबिट, तो ये गलत है, रेट्स ठीक है, सैलरी ठीक है, सेल्स ठीक है, इन्वेंट्री ठीक है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमेशा क्रेडिट होता है। तो ये एक बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये तो कर लेंगे, इसको भी अलग से पढ़ना नहीं। अटेम्प्ट एनी वन ऑफ टू सब पार्ट, आइदर वन कीजिए और टू, ध्यान से देखना है। द फॉलोइंग डिटेल्स रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का, और आपसे बोला यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ वैल्यू, फाइंड वैल्यू ऑफ स्टॉक, वेटेड एवरेज फीफो मेथड से, या तो ये कीजिए या एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग, ये दोनों ही आसान है, दोनों में से कोई एक करना है, तो शायद मैन्युफैक्चरिंग ही आसान रहेगा क्योंकि इसमें एक बार में सॉल्यूशन हो जाएगा। आइए देखते हैं कोई ट्विस्ट है क्या। बेटा आप लोग वेटेड और फीफो तो आता ही है। ओपनिंग स्टॉक 100 इंटू 15, परचेज 300 इंटू 18, ये रिसिप्ट हो जाएगा, ये इशू हो जाएगा, ये रिसिप्ट, ये इशू, लेकिन एक एडजस्टमेंट, मैन्युफैक्चर ऑल्सो इनकर्ड फ्रेट 600, अनलोडिंग चार्जेस 300 एट एवरी परचेज। तो बेटा आप सीखे थे इन्वेंट्री में गो डाउन तक लाने का सारा खर्चा प्लस होता है, तो एवरी परचेज में 900 प्लस करना है आपको। जैसे 300 इंटू 18, 300 इंटू 18 5400 में 900 प्लस कीजिए और उसके बाद 6300 लिखिएगा, फिर 500 इंटू 21 पे मल्टीप्लाई करके जो भी आया प्लस 900, दैट इज 11,400। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, जरूर से इसको आप लोग कॉपी में प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं एक बार जस्ट थोड़ा सा हेल्प कर दे रहा हूँ। जब फर्स्ट टाइम आपने परचेज किया वो 500, 11,000, ओके 300, 6,300 लिखेंगे, 6,300, वो 80 नहीं लिखना है, और 6,300 बाई 300, 6,300 बाई 321 एंड सिमिलरली दिस। ये जरूर से अभी ही प्रैक्टिस कर लीजिएगा दोस्तों, इसको इग्नोर नहीं मारना इस क्वेश्चन को। आइए अब हम लोग चलते, मैन्युफैक्चरिंग क्या है। मिस्टर वीएम रन्स अ फैक्ट्री डिटर्जेंट, ये बहुत सम्स किया है आप लोग। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस टू ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस बाई क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल कंज्यूम में ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, हायर चार्जेस ऑफ मशीन 0.7 पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड। तो अभी मैन्युफैक्चर देखेंगे, हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री आ ही जाएगा, डायरेक्ट वेजेस 0.80 पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड, 0.40 पर यूनिट ऑफ क्लोजिंग WIP। क्लोजिंग WIP तो पता ही है, रिपेयर मेंटेनेंस प्रोड्यूस 15 लाख, तो हायर चार्जेस 15 लाख इंटू 0.7, डायरेक्ट वेजेस 15 लाख इंटू 0.8। बेटा ये दोनों में ऑप्शन आया तो 2 ही करना चाहिए आपको, और आप ऐसा सम सभी लोग इंडिया का सारा बच्चा ही किया होगा, टेंशन का बात नहीं है। सो इसमें यूनिट्स का घर नहीं बनाने से भी हो जाएगा दोस्तों। ओपनिंग WIP, कंज्यूम, डायरेक्ट पेज, वर्किंग नोट से डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और ये सब एक्सपेंसेस लिखकर जो फिगर आएगा बाय ट्रेडिंग अकाउंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, डायरेक्ट वेज। सर हम लोग को वर्किंग नोट अलग से दिखाना है, बेटा बड़ा वर्किंग नोट है तो अलग से दिखा दो, छोटा वर्किंग नोट है तो ऊपर मेन आंसर पे दिखा दो, नो प्रॉब्लम। हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री ये भी ऊपर दिखा सकते थे, इट सेव्स योर टाइम ब्रदर। नेक्स्ट क्या है बेटा, क्वेश्चन देखते हैं। MTP तो बड़ा सुहाना लग रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1C, द बैलेंस शीट 31 मार्च 1 लाख प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 की 70 पेड हो। अच्छा समझ में आ गया, ये भी सारे बच्चे किए होंगे, स्टडी मेट का क्वेश्चन है। बस यहाँ से नहीं पढ़ना, आप अपने रिवीजन करते समय
ऐसा क्वेश्चन आपके स्टडी मेट पे होगा, आपने कोचिंग लिया होगा वहाँ पे होगा, वहाँ पे जरूर से लिख देना MTP सितंबर, और उसको रिवीजन करते समय आप थोड़ा अच्छा से देख लेना। पार्टली पेड 2 लाख इक्विटी शेयर्स, SP, CRR, जनरल रिजर्व बैंक, प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल 5%। आपको पता ही है प्रेफरेंस शेयर्स, पार्टली प्रेफरेंस शेयर कैनॉट बी रिडीम कॉल करके फुल्ली पेड इन ऑर्डर टू फाइनेंस रिडेम्पशन इशू 1 लाख शेयर्स 110। बेटा ये बहुत अच्छा पॉइंट था। 110, 20 एप्लीकेशन, 35 इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम के साथ है तो प्रीमियम 5 रुपया होगा तो 30 रुपीज कैपिटल, एंड ऑन अलॉटमेंट बैलेंस तो बाद में सब्सक्राइब डी ऑन अलॉटमेंट प्रेफरेंस शेयर रिडीम, तो सबसे पहले कॉल करके उसको फुल्ली पेड बनाना पड़ेगा। और आपको पता है प्रेफरेंस शेयर रिडीम होता है तो CRR कैपिटल का चक्कर है, तो यहाँ पे कैपिटल ना ओनली 50 रुपीज ही आया शेयर से। ये बेटा मैंने वन शॉट प्रेफरेंस शेयर पे भी डाला है और आपको पढ़ाया भी है, तो ये आप जरूर से देख लेना दोस्तों। नाउ शेयर्स का क्वेश्चंस देखते हैं। डिविस फार्मा लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स 10/3/5 including premium allotment. All shares subscribed money due shares received except X holding 1,000 failed to pay allotment call, Y 2,000 failed to pay, all 3,000 out of this। तो बेटा ये एकदम कॉमन क्वेश्चन है, इसको भी अपने स्टडी मेट पे जाके ऐसा क्वेश्चन आप अनेकों टाइम्स किए। MTP सितंबर लिख दीजिएगा, इसको अलग से पढ़ के आपको समय वेस्ट नहीं करना है। पास जर्नल एंट्रीज एंड ऑल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट। दोस्तों बैलेंस शीट जरूर से प्रैक्टिस करना। आप बहुत पढ़ाई किए होंगे बैलेंस शीट का, अब छोड़ के नहीं जाना है। डिस्कस एक्सपेंसेस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। तो बेटा वही परचेज होगा, डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट होता है और डिसमेंटलिंग कॉस्ट वगैरह सब आता है। एंड कॉस्ट डू नॉट फॉर्म पार्ट, कौन कौन सा कॉस्ट एसेट्स में नहीं आएगा। वंस एसेट्स जिस पर्पस के लिए लाए थे रेडी हो गया, उसके बाद का कॉस्ट नहीं आएगा। इसको आप लोग इम्पॉर्टेंट थ्योरी पे रखेंगे, इसको जरूर से आपको यहाँ से भी पढ़ लेना है दोस्तों। कॉस्ट ऑफ PP में परचेज प्राइस, नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज, टैक्सेस आफ्टर डिस्काउंट, कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल टू लाने इंस्टॉलेशन का खर्चा, डिसमेंटलिंग का खर्चा आपको सिखाया गया था। और एक्सपेंसेस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल मतलब इस साइट को तैयार करने का, डिलीवरी, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, प्रोफेशनल फी, ये जरूर से पढ़ के जाना है दोस्तों आपको। एंड सारा एक्सपेंसेस जब एसेट्स रेडी हो गया नहीं आएगा, फिर भी एग्जाम्पल देख लीजिएगा। कॉस्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड जनरल ओवरहेड नहीं आएगा, कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इन न्यू लोकेशन, न्यू क्लास ऑफ कस्टमर नहीं आएगा, कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट, एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगा, इनॉग्रेशन कॉस्ट नहीं आएगा। ये इंस्टीट्यूट कुछ नया डाल दिया, ये आपका इंटर में बहुत हिट लिस्ट होता है बट यहाँ भी पूछ लिया। तो पूरे इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस थोड़ा सा जैसे सिंगल एंट्रीज, BRS, रेक्टिफिकेशन, ये अच्छे है देखना है, बाकी का मोस्टली कवर किया हुआ ही है तो बहुत कुछ खास नहीं है। फिर भी एक बार नज़र घुमाना, और जिसको मैंने बोल दिया कि कॉमन है तो अपने जो पूरे कोचिंग पे और प्रैक्टिस जैसे प्रिपरेशन के समय तैयारी जहाँ से किए वहीं से देखना। थैंक यू। अब MTP2 और RTP का एक्सप्लेनेशन भी लाने वाला हूँ, उसमें कुछ डिफरेंट है, नया है, तो मैं बहुत अच्छा से डिस्कस करूँगा। ओके, बाय बाय, एंजॉय।